संत पीर फकीर इस संसार में सच का और सीधा राह दिखाते हैं। कभी किसी से जमीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा या कोई दिखावा या अपनी खुद की सेवा के बारे में जीवों को नहीं समझाते। वो जीवों को हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। सुमरन, सेवा, सत्संग इंसान लगातार करता रहे तो इस कलयुग में बुराइयां इंसान पे हावी नहीं होती। इंसान की सोच, इंसान के विचार अजीबोगरीब चलते रहते हैं। कभी विचार शून्य दिमाग नहीं होता। यह अलग बात है किसी के अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हैं तो किसी के अंदर बुरे विचार ज्यादा चलते हैं। विचारों को बदला जा सकता है, विचारों में बदलाव लाया जा सकता है और विचारों में बदलाव लाने के लिए सत्संग में आओ और दिया गया गुरु मंत्र नाम कलमा उसका अभ्यास करो तो लगातार सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके वो विचार बदलने लगेंगे। मालिक के प्यार मोहब्बत में समय आप लगाने लगेंगे और दुख परेशानियां आपकी दूर होती जाएंगी। संत पीर फकीर जो वचन कर देते हैं उसे कोई बदल नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता और जो अमल करते हैं वही संतों के वचनों का लाभ उठा पाते हैं। एक होता है जी हजूरिया, हाँ जी कहते रहना, अमल नहीं करना तो वो खुशियां नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। एक होते हैं कि हाँ जी चाहे कहें ना कहें लेकिन अमल करते ही करते हैं तो उन पे खुशियों की बौछार हो जाती है, खुशियों से वो माला माल हो जाते हैं। रूहानियत में अमल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाए कि राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा की भक्ति इबादत करो तो करो, और कहा जाए कि आप सेवा करो, इंसानियत की सेवा में आगे बढ़ो तो वो सेवा करो। अप्रत्यक्ष रूप में जन्मों जन्मों के पाप कर्म को वो सेवा खत्म कर देती है। तो आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, ईश्वर की भक्ति करो, समय की कदर करो। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय बढ़ता चला जाता है। समय की धारा के साथ साथ जो तैरना सीख लेते हैं वो निकल जाते हैं और जो खड़े रहते हैं वो डूब जाते हैं। समय की धारा के साथ साथ तैरना अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति है, मालिक की याद है। खड़े रहना, अमल न करना तो फिर अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो संतों के वचन, शास्त्र नाम शाह मस्तानंद जी दाता ने जो वचन किए हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता, अटल है। और उन्हीं के वचन कि राम नाम से जुड़ने वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे और वैसा ही हो रहा है। एक समय था हम लोग सत्संग में आते थे, 1974-75 की बात है। शाह मस्ताना जी धाम में जो अंदर पक्का पंडाल है पहले कच्चा हुआ करता था और साथ संगत जब सत्संग होता था, बड़ा सत्संग भी वहीं अंदर पंडाल में हो जाया करता था। आ मजलिस पे
1500 लोग हुआ करते थे। हम लोग आया करते, सेवा करते थे। यूपी में भी देखा, यहीं भी थोड़ी जगह में ही सत्संग होता था। यहाँ लंगर घर या बहुत बड़ा जगह थी। तो शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम के अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ेंगे लोग। और आज कितनी भी बड़ी जगह बना लें वो कम ही पड़ती जा रही है। बहुत बड़े पंडाल हैं, सैकड़ों एकड़ में भंडारे के समय वो खचाखच भर जाया करते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगती हैं, वो कम रह जाती हैं। तो उनका हर एक वचन, हम ऐसा काम करेंगे, लोग खड़ के देखेंगे। और वास्तव में ऐसे ही कार्य शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर करवा रहे हैं। गुरुगद्दी पे जब बैठना था, शास्त्र नाम जी दाता ने इस काक को बुलाना था। किसी भक्त ने कहा कि पिताजी क्या ये इसके काबिल है? तो परम पिताजी ने हाथ यूं उठाते हुए कहा कि ये तो खुद ही बुजुर्ग है, हम तो ऐसा लाएंगे जो कम से कम 50-60 साल हम उससे सेवा लेंगे। तो नेचुरली जो उनके वचन, वो सेवा ले रहे हैं और लेते ही रहेंगे। इंसान की सोच होती है, इंसान के विचार होते हैं, वो अजीबोगरीब होते हैं। उस समय कई लोग अजीबोगरीब भावना रखते थे, अजीबोगरीब उनकी निगाह होती थी। हम बैठे होते थे तो बेपरवाह जी फरमाते, किसी की क्या ताकत जो हवा की तरफ भी देख जाए। सो फर्स्ट डे आए, अभी गुरुगद्दी दी नहीं थी परम पिताजी ने। हम वचनों की बात कर रहे हैं कि संत जो वचन करते हैं वो पलटते नहीं। तो वहां बैठे हुए थे और शाम का समय था, 22 सितंबर की बात 1990। परम पिता ने शाम के समय हमें बुलाया और कहने लगे, सारा परिवार था, तो कि भाई भक्तों क्या चाहिए? माता जी को, बापू जी को पूछा तो बापू जी कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटा आपके पास आ गया है, जमीन जायदाद भी आप ले लो, एक कमरा दे दो, सुबह शाम आपके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी बैरागे में आए और फरमाया, ये सतगुरु का हुक्म था कि इनको हम गद्दी निशीन कर रहे हैं, आपसे हम और क्या लेंगे? हम तो दोनों जहान की ताकत इनकी झोली में डाल रहे हैं। और ये शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो कि गुरुगद्दी अभी दी नहीं और पहले ही सारी ताकत दे दी हो। तो ये परम पिताजी ने साफ साफ वचन कहे और अगले दिन गद्दी निशीनी हुई है। सो बात वचनों की है। बेपरवाह जी फरमाया करते कि भाई वचन चलते, कोई सज्जन थे, उनके दोस्त परम पिताजी के पहले के, वो बात करते, क्यों पिताजी इनसे संत जी से जो मांगेंगे मिलेगा? जी। परम पिताजी कहते, हाँ जरूर मिलेगा भाई। बेटा कहते, हाँ कुछ भी मांगे? जी। तो वही वचन ज्यों के त्यों हैं, अन्यास कोई बात पूछ लेता है और वो निकलती है तो 100% वो पूरी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी कर देते हैं। तो इंसान को टेंशन तो मतलब ही नहीं बनता किसी भी तरह से। संतों के ऊपर सैकड़ों हजारों बोझ होते हैं, वो टल जाते हैं। कभी बोझ आते हैं तो वो थोड़ा उस टाइप इंसान को दिखने में लगता है, और ऐसा कुछ होता नहीं और ना कोई हो सकता है, क्योंकि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के पाक पवित्र वचन है। तो परम पिता जी के ये वचन, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन कि राम, ओम, हरि, ईश्वर की भक्ति करने वाले पूरी दुनिया में राम का नाम जपा करेंगे। उन्होंने साफ वचन किए मस्ताना जी महाराज ने कि भाई वो सिंधी भाषा में बोला करते, लेंदा चुकू चढ़दा झुकू, कि राम नाम के आगे झुकेगा ईश्वर, अल्लाह के आगे झुकेगी दुनिया सारी। तो मतलब हर जगह की उन्होंने चर्चा की, हर दुनिया की उन्होंने बात की। तो अभी तो दुनिया की शुरुआत है राम नाम से जुड़ने की, अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो ये उनके वचन है, हर एक वचन पूरा हुआ है, तो कोई वचन अधूरा रहा ही नहीं और ना कभी रहेगा, वो ज्यों के त्यों पूरा होके रहना है। सो उस सतगुरु मौला को अरबों बार सजदा नमस्कार, जिन्होंने ऐसे वचन किए
और उन मुरीदों को भी बहुत आशीर्वाद जो वचनों पे 100% फूल चढ़ाते हैं, वचनों को माना करते हैं। क्योंकि वचन मानने से ही खुशियां हैं, वचनों से ही परमानंद मिलता है। और वचन मानना कोई आसान काम नहीं होता। विप्रवा जी जब बैठा करते शास्त्र नाम जी दाता, हम बैठते, कुर्सी पे बैठ जाते, वो चारपाई पे बैठते और बातें करते रहते। चर्चा यही चलती कि हर दिन बुरा है, इंसान के अंदर बुराइयां दिनों में दिन बढ़ रही हैं। इंसान अपने पीर फकीर को भी बुद्धू समझने लग जाता है, उसके सामने भी झूठ कुफर फरेब करता है। और ये हमने अजमा अजमा के देख लिया, कितना भी प्यार दो, कितनी भी खुशी दो, जब मन के अंदर अहंकार आ जाए ना, खुद ही आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर वो पीर फकीर को भी कुछ नहीं समझ। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पे आ जाए ना, ये किसी गुरु पीर की नहीं मानता, ये तो फिर मैं ही मैं। और बकरा कहते जितना ज्यादा मैं करता है, कसाई उतनी जल्दी उसे काट देता है। तो मन का ये काम है, जो आदमी मैं करता रहता है, खुद ही में डूबा रहता है, उतना ही वो रूहानियत में पीछे चला जाता है। दीनता नम्रता रखो। आप सेवादार हैं, ज्यादातर आज सेवादार आए हुए हैं, आप यहां सेवा करते हैं और साथ संगत आपकी इज्जत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई ताज लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बन गए। वो सेवा के नाम को सलामे हैं, आपकी शक्ल को, आपके शरीर को या आपके किसी दिखावे को सलाम या नमस्कार नहीं है। क्योंकि आप समय निकालते हैं, राम नाम जपते हैं, आए हुए जीवों की सेवा करते हैं, इसलिए हर कोई आपको नमस्कार कहता है। पर कहीं इसी मान बढ़ाई में अगर आप मर्यादा भूल जाओ, वचनों के परकच्चे उड़ाने लगो, तो फिर ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए और आप यही वचन करवा रहे हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अगर सेवा करते हैं तो वो हजारों गुना झोलियां भरेंगे, सैकड़े से पार हो गया काम। पर अगर दिखावा करते हुए मर्यादा का उल्लंघन करते रहोगे तो दूसरा सामान भी हजारों गुना ही तैयार है, जो आपके कर्मों का बोझ। तो इसलिए आप दिखावे के चक्कर में मत रहिएगा। इज्जत सत्कार, एक कहावत, एक शेर कहा करते हैं, मेरे गल में पटा है तेरे नाम वाला और तेरे पटे को हर कोई पहचानता है। हे ईश्वर, ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं जो मुझे कोई जानता है। मेरे गले में पटा है तेरे नाम वाला, तेरे पटे को हर कोई पहचानता है। कहता मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अरे मेरा मुझ में है क्या, मैं क्यों मैं करूं। क्या है ऐसा जिसकी वजह से मेरे को तगमा मिला, जिसकी वजह से मुझे क्राउन ताज मिल गया। जो दिया वो तूने दिया, जो दे रहा है वो तू दे रहा है, तो इसमें मैं खुद ही कहां से आ गई। तेरा तुझको दूं शर्म आती है, तो क्या लागे है मेरा, मेरा क्या लग गया जो तूने रहमतें की। मैं कहता हूं सतगुर तू कृपा कर, मैं तो मंगता हूं तेरा, तू दाता है मेरा। फिर इसमें मंगता इतराने लगे तो गलत हो जाता है। अगर वो मंगता ही बना रहे तो हो सकता है त्रिलोकी का राजा बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो कितनी करता होगा, जरा कल्पना करके देखिए। किसी बड़े आदमी का, कोई भी बड़ा आदमी है, सरपंच ले लीजिए गांव का, एमएलए एमपी है, मंत्री हैं, आपकी दोस्ती है, मित्रता है, तो आप उनके यहां कोई काम करते हैं और वो बिना कहे ही आपका काम कर देता है, तो ये तो मित्रता बढ़िया हुई। पर जरा सोचिए, अगर वो थोड़े एरिया का राजा होके आप उनकी सेवा करते हैं, वो आपका घर भर देता है, तो जिस भगवान की आप सेवा करेंगे वो तो सारी त्रिलोकियों का राजा है, वो तो दोनों जहान का राजा है, वो क्या घर में कमी छोड़ेगा। मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। अरे मानस की कोई सेवा करे, मानस मजदूरी दे देता है। तो जो भगवान की सेवा करे तो क्या भगवान को छुपा के रखेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसमें अहंकार ना आने पाए। कुछ बनिए मत,
छोटी सी एक बात बुल्ले शाह के समय की। बुल्ले शाह जी अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहे थे, रोजे चल रहे थे। रोजे के दिन कुछ खाते नहीं, तो बुल्ले शाह एक साइड में बैठ गए, उनके मुरीद साथी थे वो एक साइड में बैठ गए। तो सब लोग वहां गाजरें थी, गाजरें वगैरह ली, खाने लगे, मूली खाने लगे। इतने में कुछ घुड़सवार आए। उन्होंने उन मुरीदों को देखा, यार ये गाजर मूली खा रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, दिखने में तो ये मुस्लिम लगते हैं। उन्होंने घोड़े रोके और पूछा, कौन हो तुम? कहते जी मुसलमान। बस इतना कहने की देर थी, डंडे लिए, देत दड़ादड़ खूब पीटे। बहुत पिटाई हुई कि रोजे के दिन में आप कुछ खाते हो, शर्म नहीं आती, लानत। अब वही घुड़सवार थोड़ा आगे आए तो बुल्ले शाह जी खा रहे हैं। वो उतरे, कहने लगे तू कौन है? कहने लगा जी बंदा हूं। अरे बंदा तो है, कुछ तो होगा। कहते ना जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसका बंदा हूं, उसकी याद में रहता हूं। वो घुड़सवार कहते हैं पागल है। घोड़ों पे चढ़े सैनिक निकल गए। अब मुरीद भागे भागे आए, साईं जी हमें तो बहुत पीटा, आपको तो कुछ भी नहीं कहा। तो बुल्ले शाह मुस्कुराए, कहने लगे आप कुछ बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। आप बने तो ले लो मजा, मैं कुछ भी नहीं बना तो ले, अलग चीज है। तो बात ये है कुछ बना मत करो, बिना बने ही काम बन जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। जब ज्यादा बनते हो काम बिगड़ जाते हैं। सो कहने का मतलब गुरूर नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये वेदों में लिखा है, ये पवित्र गुरुबाणी में लिखा है, ये पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है। हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया है। जब खुद ही आती है तो खुदा चला जाता है, और जब खुद ही चली जाती है तो खुदा चला आता है। इतनी सी बात। अहंकार के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। रूहानियत में जो डूब जाते हैं वो खुशियों से लिप्त हो जाते हैं। बस 2 ही लाइनें हैं, अमल करके देख लीजिए। तो दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ा करो। सत्संग में भी कई बार ऐसा होता है, कई सज्जन बैठे हैं, जगह रोक ली थोड़ी सी ज्यादा, किसी की कोहनी लगी है, उसको काटने को आते हैं। अरे कोहनी लगी है भाई, उस मेरे क्यों लगाई? अब तेरे तलवार तो मारी नहीं, अब कोहनी है तो कोहनी लगेगी। इधर उधर थोड़ा हुआ तो फिर क्या हो गया? कई फूंफू बहुत करते हैं। हम आपको एक और बात याद आ गई, बहुत पहले की बात है, राजस्थान की बात है। तो कोई सज्जन आए, कहते जी ये बड़े भक्त आए हुए हैं। हमने कहा यार रहने दो, क्योंकि शास्त्र नाम जी दाता से जुड़े थे। कहने लगे नहीं आप गांव के नंबरदार, जरूर जाना पड़ेगा। तो उस वजह से हम देखने चले गए, चलो देखते हैं। कहते ना जी ये तो पहुंचे हुए हैं, एक बैठा पाल थी मारे, आंखें बंद, फू 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 फू। हमने कहा ये क्या है? कहती बड़ा भक्त है। हमने कहा पास होके देख। वो उसके पास हुआ, उसने मारा कान पे चिपाट, तपाक। हम कह ले भक्ति गिर गई, उठा ले। क्यों? कहता मेरे पास क्यों आया? बदबू आ गई तेरे में से। अरे जिनकी नाक उससे जुड़ी होती है वो बदबू में से खुशबू ढूंढ लेते हैं। और ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर बदबू नहीं रहती? सुबह सवेरे जाते हो पर सारा दिन तो बनती रहती है अंदर। कौन है आप में से जो बदबू से रहित है? पर फिर भी देखो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम इस बदबू में भी आपके शरीर में रहता है, आपके अंग अंग में, आपके रग रग में बसता है। क्या क्या बात करते हो आप खुशबू की और बदबू की? वो राम ये नहीं देखता किसमें से कैसा खुशबू आ रही है, या कौन काला कौन गोरा कौन सफेद, ऐसा कुछ लेना देना नहीं। जिसकी भावना शुद्ध है, जो सुमरन और सेवा करते हैं, अरे उनमें से तो खुशबू आया करती है। इंसानियत की खुशबू, मानवता की खुशबू, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम की खुशबू। पर ये नाक भी तो कोई कोई होती है ना जो उस खुशबू को पहचान पाती है। और वो नाक तभी उस काबिल बनती है जब राम नाम की खुशबू से जुड़ जाती है। अब चंदन के पास कुछ भी खड़ा रहे, चंदन ने तो अपनी खुशबू ही देनी है। फूलों के पास कुछ भी आके गिर जाए, फूल तो खुशबू ही देंगे। उसी तरह कोयले की खान में कालिक से नहीं बच सकते, और नमक की खान में नमकमय होने से नहीं बचा जा सकता। लेकिन पवित्र गंगा जी के अंदर कितनी बदबूदार शराब डाल दो, कहलाएगा गंगा जल, वो बदबूदार शराब नहीं कहलाएगी। तो उसी तरह
जो पीर फकीर होता है, राम नाम के पुजारी होते हैं, कोई उनके पास आता है, वो किसी के पीछे लग के अपनी राम नाम गिरी नहीं छोड़ते, बल्कि उन बुरा कर्म करने वालों को अपने राम नाम की शक्ति से, अपने राम नाम की बातों से उनकी बुराइयां छुड़वा देते हैं और मालिक से जोड़ देते हैं। तो ऐसे हमारे 6 करोड़ साध संगत में करोड़ों बच्चे हैं जो दूसरों की बुराइयां छुड़वा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राम नाम की महक है, वो दूसरों को भी उस महक से नहलवा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, चाहे आप देख लीजिए। तो कभी बहका नहीं करते, बल्कि बहको हुओं को मालिक से जोड़ा करते हैं। कई बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। कई सत्संगी कहते हैं फलां बाबा अंगूठियां देख के, तावीज देख के ये बता देता है ज्यादा पैसे कैसे आएंगे। इतने लोभी लालची। और वो बाबा अपना काम बना लेता है, 100-200 ले लिया, उसका काम हो गया, रोजगार बन गया। आपको पैसे आए तो बाबा बढ़िया, ना आए तो कहेगा आप में चूक है, आपने जूठे मीठे हाथ लगा दिए होंगे। 100 बहाने होते हैं जी। हम देखा करते थे और पूछा करते थे। एक सज्जन से पूछा, सत्संगी बना वो, कि भाई आप क्या करते थे? कहते जी हम तो वैसे ही कहते थे तेरे पे ना बृहस्पति की पैनी निगाह है, ये सामान देना पड़ेगा। कहता वो दे दिया। तो हमने कहा अगर कोई फिर आ जाता? कहते फिर कह देते बृहस्पति जी तो ठीक हो गया, अब शनि की टेढ़ी निगाह है। तो हमने कहा अगर फिर भी कोई आदमी आ जाए कि मैं तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, कहता जी फिर कमी थोड़ा ही है, शनि गया, केतु आया, केतु गया, राहु आया, फिर भी वो आया तो कहते हम गए, कहीं और चले जाते, कुछ जरूरी है वहीं बैठे रहना? तो ना पड़ा करो इन पाखंडों में, अरे ढोंगों में कुछ नहीं पड़ा, इन तागे तावीजों में कुछ नहीं पड़ा। जरा सोचिए, तागे तावीज से अगर कुछ मिलता तो जिनको तावीज बनाने आते हैं वो तो दुनिया के बादशाह होते। सोचा तो करो। पर ना जी, कईयों की उंगलियों में इतनी इतनी अंगूठियां चढ़ी होती हैं, खाज होती रहे पर उंगली में से अंगूठी नहीं निकालेंगे। स्किन की बीमारी हो जाती है कई बार, पर फिर भी बदल के डाल लेंगे। नहीं, ये तो मेरा साथ देती है। बेचारे निर्जीव पत्थर क्या खाक साथ देगा? अरे साथ देगा जो तेरे अंदर, तेरा कसम अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है, उसको याद कर ले तो वो तेरा साथ देगा। उससे चालबाजियां करेगा तो औंधे मुंह गिरेगा भाई। वो तो हर पल खुशियां बख्शता है, हर पल रहमो करम बख्शता है। तो पाखंडवाद से निकल के असलियत के दृश्य पटल पे अपने आप को स्थापित कीजिए, बुराइयों को निकालिए, अच्छाइयों को अपनाइए, ढोंग ढकोसलों से दूर रहिए, रूहानियत को अपनाइए, राम की भक्ति कीजिए। और ज्यों ज्यों अल्लाह राम की भक्ति करते जाओगे आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सोचने की शक्ति बढ़ेगी सफलता आपके कदम चूमने शुरू कर देगी। सीधी सी बात है, साइंटिफिक बात है। तो बड़ा ही आसान काम है, आप सुमरण कीजिए, बाकी मालिक करेगा। मेहनत करना जरूरी है। अगर आप खुराटे मार रहे हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो, तो वो 10 खराटे और दे देगा, और क्या कृपा करेगा? हाँ, आप मेहनत करते हो। हम बच्चों को कहते हैं, पढ़ने वाले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बच्चे आते हैं, पिताजी मेरिट दिला देना। हमने कहा फर्स्ट डिवीजन की तैयारी तू कर ले, भगवान से कहेंगे मेरिट तुझे वो दे देगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन तक तो कम से कम पढ़ो, उतने तो अंकों की तैयारी करो। और जिन बच्चों ने ऐसा किया वास्तव में मेरिट रहती है हर बार, ये राम जाने कैसे। पर अगर आप सिर्फ मैं पास हो जाऊं, उतने के 33 मिल जाएं, 35 मिल जाएं, इतने पे ही जोर लगाए जा रहे हो, तो कहां से मेरिटें आ जाएंगी भाई? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे।